अच्छा जी। तो मुझे बताया कि आपने ईमेल वेरीफाई को टेस्ट किया है। आपने आप में से किस किस ने टेस्ट किया है, उसको चेक किया है कि वेरिफिकेशन हो रही है, आपने चेक किया है, इसके अलावा और एरर क्या आ रहा था? अकाउंट बनता नहीं है। अकाउंट वैसे बन जाता है पासवर्ड में। नहीं, उसमें यह है कि पासवर्ड आपको थोड़ा स्ट्रांग रखना पड़ेगा। स्ट्रांग पासवर्ड की क्या निशानी होती है? उसमें कोई एक सिंबल हो, जिस तरह @ डाल दे। @ अपना नाम लिख ले। अपने नाम के अंदर एक लेटर क्या हो, कैपिटल हो, बाकी चाहे स्मॉल हो। यानी कम्बिनेशन आपने सेट क्या करना है, नंबर लाजमी हो, उसमें सिंबल लाजमी हो, उसके अंदर कैपिटल लेटर लाजमी हो और स्मॉल लेटर लाजमी हो। अगर ये चार चीजें आपके पासवर्ड में हैं तो पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग कंसिडर हो जाता है। तो बस ये पासवर्ड के अंदर ये चीजें कर लें, पासवर्ड आपका सेट हो जाएगा, इंशाल्लाह मसला आपको नहीं आएगा। 10 टेस्ट किए थे, 8 ठीक थे। जी 8 जो ठीक थे, दैट मीन्स वो ओनली 5 विल वेरीफाई 1 डे लिमिट जी, ऐसे ही है जी। 5 वेरिफिकेशन की लिमिट है डेली बेसिस पे फिलहाल इसको, जो रखी गई है फ्री अकाउंट के लिए। बाकी जो है और मंथली जो लिमिट है वो 50 है इसके लिए। मंथली लिमिट 50 है और डेली लिमिट जो है वो 5 है। सही है जी, 5 कल किए थे, 3 आज किए, चलिए अच्छी बात है। बाकी लोगों से मैंने कहा था कि इसको कम से कम टेस्ट लाजमी करें, ताकि जो मसला आ रहा है वो रिपोर्ट करें, ताकि उसको हल किया जा सके। ये 5 फ्री वाले हैं ना, मतलब डेली बेसिस पे 5 ईमेल वेरिफिकेशन आप फ्री में कर सकते हैं, और मंथली लिमिट इसकी 50 है। तो उसके बाद अगर हमने करना है तो फिर डेफिनेटली हमें थोड़ा सा पेड प्लान की तरफ जाना पड़ेगा। तो इसको एक दफा टेस्ट लाजमी करें, 5 5 चाहे करें, लेकिन टेस्ट एक दफा कर ले सब, ताकि हमें पता चल जाए कि इसमें क्या एरर्स आ रहे हैं, क्या इशू आ रहे हैं। फिलहाल हम जब रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं ना, उसमें काफी ज्यादा डिटेल शो कर रहा होता है। हमारे काम की सिर्फ एक चीज है, मैंने कल भी आपसे कही थी जी, काइंडली जरा तवज्जो कीजिएगा। कल भी मैंने एक चीज आपको दिखाई थी कि इसमें जो कॉलम है ना, वैलिड वाला, डिलीवरेबल वाला, आई थिंक यही था ना कॉलम। तो बस उसको हमने चेक करना है, अगर वो यस है तो दैट्स गुड, अगर वो नो है तो दैट्स नॉट गुड। तो बस वो डिलीवरेबल वाला जो कॉलम है, बस वो चेक करना है। मैं आगे चल के वो डेवलपर से आज कह दूंगा कि हम सारे कॉलम्स बाकी डिलीट कर दें, रिपोर्ट के अंदर सिर्फ एक ही कॉलम शो हुआ करे, वो क्या है, यस या नो, या वैलिड और इनवैलिड। बस ये शो हो जाए, बाकी चीजें हम हाइड कर दें, क्योंकि बाकी चीजें जरूरी हैं, वो बैकएंड पे होनी चाहिए। लेकिन आपको शो करवाना है जरूरी नहीं है। आपको शो सिर्फ एक चीज हो जाए, वो क्या है, कि ईमेल वैलिड है या इनवैलिड। बहरहाल जी, इसको देख लेंगे इंशाल्लाह। अभी नेक्स्ट आगे काम की तरफ चलते हैं, और आज का जो काम हमारा है, हमने जिक्र किया था कि हमने कुछ साइटें तलाश करने की कोशिश करनी है, ऐसी साइट जो कि हमें फ्री में ऑथर अकाउंट्स अलाउ करती हैं, या जिनके ऑथर अकाउंट्स जो है वो निस्बतन सस्ते होते हैं। मार्केट में एक साइट काफी कॉमन थी, जिसपे काफी ज्यादा पोस्टिंग होती रही है, डेली बिजनेस पोस्ट के नाम से एक वेबसाइट थी। अब ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट के ऊपर अगर हम जाते हैं, तो पहले इसकी कुछ ना कुछ ट्रैफिक भी होती थी, आजकल इसकी ट्रैफिक नहीं है। बस DADR इसका मुनासिब है। तो यहां देखिए, इसके अंदर ऑलरेडी इन्होंने रजिस्टर की एक ऑप्शन रखी हुई है कि आप इसके ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। जब रजिस्टर पे क्लिक करते हैं ना, तो ये आपको इसकी प्राइसिंग बता देंगे खुद ही। कंट्रीब्यूटर अकाउंट ये आपको दे रहे हैं, और यहां पे क्या कह रहे थे, यू विल बी एबल टू पोस्ट अनलिमिटेड आर्टिकल्स इमीडिएटली, कॉस्ट 40। अच्छा, ये इन्होंने कंट्रीब्यूटर का नाम दिया है, लेकिन एक्चुअली ये ऑथर अकाउंट ही होगा। कॉस्ट क्या है, $49 एनुअल। कॉन्टैक्ट अस, कहाँ पे कॉन्टैक्ट करना है, dailypost@gmail.com। यानी अगर आप इस वेबसाइट के ऊपर ऑथर अकाउंट बाय करना चाहते हैं, तो पूरे साल के आपने तकरीबन ये 12,000 13,000 रुपये बनते हैं, या 14,000 रुपये बनेंगे, ऑलमोस्ट 3,500 पे। तो ये आप इनको पे करेंगे और ये पूरे साल के लिए अकाउंट आपको मिल जाएगा। लेकिन मसला क्या है कि पहले इसकी ट्रैफिक ठीक होती थी, लेकिन आजकल मैं जरा दोबारा वैसे चेक कर लूँ, जब लास्ट टाइम मैंने चेक किया था इसकी ट्रैफिक शायद 0 थी। अच्छा जी, उसकी ट्रैफिक 1 शो हो रही है जी। बढ़ गई है, नहीं कम हुई है, तो 3 तक गई थी।
ठीक है जी, अक्टूबर में 3 थी और अब ये 1 पे आ गई है, और 1 पे लेकिन स्टेबल है। और ये सारी ट्रैफिक कहाँ से आ रही है? यूएसए से। एक की एक ट्रैफिक यूएसए से आ रही है, ये हिसाब लगाएं आप। बहरहाल जी, अब ये साइट है, इसी तरह की और भी साइटें हैं जो कि आपको एनुअल बेसिस पे ऑथर अकाउंट देती हैं। इसका अगर हम डीआर चेक करें तो वो चेक करते हैं कितना है। यानी इस तरह की जो साइटें होती है इनका सिर्फ डीए डीआर अच्छा होता है, वो साइटें आमतौर पर हमें सस्ती मिल जाती हैं। जी, अब देखिए इसका इसका जो डीआर है ना 53 है। डीआर 53 है। और ऐसी साइट क्लाइंट के काम आएगी, लेकिन ये साइट $5 से ज्यादा महंगी सेल नहीं हो सकती। ये साइट सस्ती सेल करेंगे तो ये सेल होगी, वरना ये सेल नहीं होगी। जिस तरह हमने अपना जो आई कॉपीफाई का अकाउंट है, मैं अगर वो दिखाऊं आपको, तो इसके ऊपर मैंने एक तो साइट आपके सामने उस दिन ऐड की थी। बाकी अगर 3 साइडें देखें तो इस वक्त जो टोटल ऑर्डर्स कंप्लीट हुए हैं ना हमारे, वो है 71 टास्क। 71 ऑर्डर कंप्लीट हुए हैं 3 साइटों के ऊपर। अब वो 3 साइटें कौन सी हैं? 3 साइटें अगर आप प्राइसेस देखें, इनकी प्राइसेस हमने क्या रखी हुई हैं? 1.25, 1.25, 1.25। जब आपकी अपनी साइट होती है ना, तो उसको आप आई कॉपी फाइव पे मिनिमम $1.25 में ऐड कर सकते हैं। अब आई कॉपी फाइव इसको कितने में शो कर रहा है क्लाइंट्स को? कोई साइट दिखा रहा है $5 में, कोई दिखा रहा है $10। क्लाइंट को आगे वो महंगी सेल कर रहा है, लेकिन क्लाइंट इस पे ऑर्डर कर रहे हैं। कितने ऑर्डर आ चुके हैं अभी देखिए इसकी इन साइडों के ऊपर, इन तीनों साइडों के ऊपर 71 ऑर्डर्स अभी तक कंप्लीट हो चुके हैं। और जो ऑर्डर आए थे उनसे कुछ रिजेक्ट भी किए हैं। तो जो ऑर्डर आए थे वो टोटल मेरे ख्याल में शायद कोई 80 के करीब होंगे, जो टोटल ऑर्डर में रिसीव हुए हैं। कुछ अभी इन प्रोग्रेस है। अब ये 3 साइटें क्या कौन सी थी? ये 3 साइटें वो थी जो गूगल की अपडेट के बाद डेड हो गई थी। यानी इन पे ट्रैफिक आना बंद हो गई थी, किसी वजह से ट्रैफिक आना बंद हो गई। लेकिन इनका डीए डीआर अच्छा है। अब इस तरह 2 साइटें हैं, उनका डीआर 52 है आई थिंक सो, और डीए क्या है 40 के अराउंड है। इस तरह एक तीसरी साइट है, उसका डीए डीआर 30 के अराउंड है। अब लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ डीए डीआर की बेस पे इन साइटों पे ऑर्डर दे रहे हैं। हमने प्राइस कम रखी है, मतलब पाकिस्तानी अगर आप देखेंगे तो ₹300 बनते हैं। तो ₹300 का ऑर्डर आता है, लेकिन देखिए इसमें हमारी कॉस्ट कोई नहीं है। हमारी कॉस्ट साल बाद बननी है। क्या बननी है? जो हमने डोमेन का नेम दोबारा से उसको रीन्यू करवाना, डोमेन रीन्यू करवानी है, एक होस्टिंग की कुछ कॉस्ट आ रही होती है, वो इतनी खास कॉस्ट नहीं होती। तो हमारी कॉस्ट सिर्फ एनुअल वही आ रही है थोड़ी बहुत। बाकी क्या है? बाकी यहाँ पे जो ऑर्डर्स आ रहे हैं, थोड़े आ रहे हैं ज्यादा आ रहे हैं, ये हमारा प्रॉफिट ही होता है। अभी फिलहाल मैंने एक टेस्ट मजीद करना है कि इन साइटों में से किसी एक साइट का मैं प्लान कर रहा हूँ कि डीआर 70+ पे लेके जाया जाए। उसका डीआर 70+ पे ले जाए, तो जब डीआर 70+ पे लेके जाएंगे तो $5 में ये साइट सेल होना शुरू हो जाएगी, गेस्ट पोस्ट। तो अगर $5 में गेस्ट पोस्ट पे सेल होना शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें प्रॉफिट मार्जिन हमारा अच्छा खासा हो सकता है। लेकिन वो जो डीआर 70+ करना है, उसके लिए हमारी कॉस्ट भी आएगी। और उसके लिए अगर हम जेन्युइन तरीके से उसको 70+ पे लेके जाएं, फिर तो अच्छा खासा टाइम भी लगेगा, अच्छे खासे पैसे भी लगेंगे। लेकिन मार्केट में जो लोग हैं जो थोड़ा सा जुगाड़ लगा के डीआर ज्यादा शो करवा देते हैं, अब वो क्या करते हैं? वो तकरीबन कोई 25-30 हजार पे लेते हैं आपसे, कुछ 4 महीने के लिए आपका डीआर 70+ कर दे। 4 मंथ के लिए। 4 मंथ के बाद वो वापस आ जाएगा नीचे, जहां पे अभी था वहीं पे आ जाएगा। वो उसे क्या कहते हैं, वक्ती तौर पर थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं। अजान जरा सुन लें, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अजान की ब्रेक है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए।
अच्छा जी, तो बात हमारी क्या हुई थी कि ऐसी साइटें भी हमारे काम आ सकती हैं। फेसबुक पे या व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इन पे भी गेस्ट पोस्टिंग के ऑर्डर मिल जाते हैं, लेकिन इनकी कॉस्ट कम होती है। 300 400 500 पीकेआर में ये कॉस्ट होती है। लेकिन इसका अगर आप देखिए कि अगर आप महीने में टारगेट करें कि मैंने 50 गेस्ट पोस्टें सेल करनी है किसी तरह से इस साइट के ऊपर, तो दैट मीन्स आप 25,000 रुपये इससे कमा सकते हैं, जबकि आपकी जो कॉस्ट है पूरे साल की वो कितनी आई थी, वो आपकी 13 14 हज़ार रुपये आई थी। तो इस लिहाज से ये चीजें कुछ काम हमारे आ सकती हैं। लेकिन ये एक मेरे नजदीक एक बहुत बड़ा एक कह लें कि केस नहीं है जिसको आप यूज कर सकें, बहुत अच्छा केस नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऐसी साइटें हम तलाश करेंगे जो कि हमें फ्री में गेस्ट पोस्ट अलाउ कर दें। अब ऐसी साइटें दो तरह की हो सकती हैं, उनको डिफ्रेंशिएट करना हमारे लिए जरूरी है। कुछ साइटें होती हैं जिनको हम कहते हैं यूजीसी साइट्स है। इसका जिक्र पहले भी मैं कर चुका हूँ आपके साथ, ये टर्म मैंने 2 3 दफा पहले भी यूज की है कि यूजीसी से मुराद है यूजर जनरेटेड कंटेंट। यानी कुछ साइटें आपको ओपनली अलाउ करती हैं कि आप क्या करें, आप सिंपल साइन अप करें, और साइन अप करके या अकाउंट बना के आप क्या करें, हमारे ऊपर हमारी वेबसाइट के ऊपर जो है आर्टिकल पब्लिश कर रहे हैं। तो ऐसी साइटें होती हैं, उन्हें बोलते हैं यूजीसी टाइप साइट्स है, यानी यूजर जनरेटेड कंटेंट। फोरम साइट्स भी हो सकती हैं, लेकिन फोरम साइट्स मतलब वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती हैं। ये प्रॉपर कहने के ब्लॉगिंग साइट, ब्लॉगिंग टाइप साइट्स होती हैं। जिस तरह मैंने शायद ये दिखाई थी पहले भी साइट आपको, इस पे अकाउंट मैंने बनाया था, और मैं अक्सर क्लास में बताता हूँ कि जो मुझे फाइवर पे सबसे पहला ऑर्डर आया था ना, तो मैंने इस साइट के ऊपर गेस्ट पोस्ट लगाई थी। अब ये साइट मेरा अकाउंट जो बना था फ्री में बना हुआ था, और मुझे 5 या 10 डॉलर का ऑर्डर आया, मैंने आर्टिकल लिखवा के पब्लिश कर दिया इसके ऊपर। मुझे बाद में पता चला कि ये प्रॉपर गेस्ट पोस्ट नहीं है, ये यूजीसी टाइप कंटेंट है। पर अब यहाँ देखिए, इसमें जब अकाउंट आप बनाते हैं ना ब्लॉग लविन, इसका अगर आप डीए देखें ना, मोज बार अगर हम ऑन कर लेते हैं, अगर ये हमारी ऑन हो जाए, मोज बार लॉगिन करना पड़ेगा, आई थिंक लॉगिन जाके दोबारा करना पड़ेगा इसका। अगर आप डीआर देखें, डीए देख लें, तो जरा चेक कर लेते हैं डीआर कितना है इसका। डीआर चेक कर लेते हैं। इसकी भी ट्रैफिक आजकल कुछ जीरो के पास पहुंची हुई है, लेकिन इसका डीए डीआर शायद 80+ था। 90 DRS है इसके जी। मतलब ये जो प्रीमियम साइट्स होती है ना, जिस तरह medium.com है, blogger.com है, ये उस कैटेगरी की साइट है। इसका डीए डीआर दोनों 90+ होंगे। ट्रैफिक इसकी चेक कर लेते हैं कि कितनी है इस वक्त। तब तो अच्छी ट्रैफिक होती थी। ट्रैफिक इसकी आ रही थी 4.2 के। मैक्सिमम यूएस से है, 4.2 के ट्रैफिक है, लेकिन ये यूजीसी टाइप साइट है, ये गेस्ट पोस्टिंग साइट नहीं है। और ये भी मुझे, मैंने वैसे कंफर्म नहीं किया आज तक कि इस पे जो लिंक लगता है वो डू फॉलो लगता है कि नो फॉलो लगता है। आप यहाँ बना के लगा के चेक कर सकते हैं। यहाँ पे एक आर्टिकल, सैंपल आर्टिकल पब्लिश करके आप चेक कर सकते हैं कि लिंक कौन सा है, डू फॉलो है कि नो फॉलो है। बहरहाल जी, अब यहाँ पे तरीकाकार क्या है कि सिंपली आपने ये अकाउंट आपका बना हुआ है, इसके ऊपर आपने देखें यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है न्यू पोस्ट की। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करके सिंपली आपने यहाँ पर टाइटल लिखना है। आपने पूरा आर्टिकल कॉपी करके यहाँ पे जहां लिखा है ना से समथिंग, यहाँ पूरा आर्टिकल पेस्ट कर देना है। और उसके बाद आपने यहाँ जो फोटो ऐड करनी है वो फोटो ऐड कर दें, जो आपका फीचर्ड इमेज होगा वो ऐड करेंगे, और पब्लिश का या पोस्ट का बटन दबाएंगे, ये आर्टिकल आपका पोस्ट हो जाएगा। तो ये जो साइटें हैं, ये इनके दो मकासद होते हैं। पहला मकसद क्या होता है कि कुछ साइटें इस तरह की डू फॉलो लिंक देती हैं, चाहे ये यूजीसी कंटेंट है, इसके डू फॉलो की इतनी वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी ये कुछ ना कुछ आपकी साइट को सपोर्ट कर रही होती है। पहला फायदा क्या होता है कि अगर डू फॉलो नो फॉलो जो भी मिले ना, लेकिन कुछ ना कुछ ये सपोर्ट कर रही होती है आपकी साइट। और नंबर 2 फायदा क्या होता है कि गूगल की जो मार्च की अपडेट थी ना, मार्च की अपडेट के बाद हमने क्या देखा कि बड़े ज्यादा ऐसे आर्टिकल थे जो जेन्युइन साइटों पे लगे थे तो वो रैंक नहीं हो रहे थे, लेकिन जब यहां आर्टिकल लगाया गया वो रैंक हो गया। स्पेशली रेडिट के ऊपर, रेडिट के ऊपर बहुत ज्यादा आर्टिकल रैंक हो रहे हैं। इसके अलावा लिंक्डइन के ऊपर जो आर्टिकल लगाते हैं, लिंक्डइन भी एक यूजीसी टाइप साइट बन चुकी है। आपको पता है, उससे पूरा पूरा आर्टिकल पब्लिश कर लेते हैं आप लिंक्डइन के ऊपर भी। अब जो लिंक्डइन है, अगर उस पर पूरा आर्टिकल पब्लिश होता है, तो हमने कई मौके पे ऐसा देखा है कि जो अच्छी अच्छी साइटें हैं, जो प्रॉपर कंटेंट, अच्छा कंटेंट रिसर्च करके शेयर कर रही हैं, वो नीचे रह गई हैं। लेकिन गूगल ने क्या किया, लिंक्डइन को ऊपर रैंक कर दिया, लिंक्डइन के लगाए गए आर्टिकल को ऊपर रैंक कर दिया। और
जो ब्लॉग लविन था इसको ऊपर रैंक कर दिया। अब हुआ क्या, मतलब एक मैं केस देख रहा था कि एक एक पर्सन ने क्या किया हुआ था कि लिंक बिल्डिंग से मुतलका एक आर्टिकल लिखा। उसकी अपनी साइट नहीं थी, उसने एक आर्टिकल लिखा। आर्टिकल लिख के उसने अपनी, आप आर्टिकल लिख के अपनी लिंक्डइन के पेज के ऊपर बना के ना, पेज बना के लिंक्डइन का, उस पर पब्लिश कर दिया। और क्या हो गया, वो आर्टिकल रैंक हो गया। अब उसमें क्या, उसने क्या किया हुआ था, लिंक बिल्डिंग की सर्विसेज का जिक्र किया हुआ था। अब जब वो आर्टिकल रैंक हो गया, उसने अंदर लिंक लगाया हुआ था अपनी फाइवर की प्रोफाइल का। अब जब भी लोग गूगल से सर्च करते थे, लिंक बिल्डिंग को सर्विसेज सर्च करते थे, वो लिंक्डइन का वो आर्टिकल ऊपर आ जाता। जब वो आर्टिकल ऊपर आ गया तो क्या हुआ, लोगों ने उस पे आर्टिकल को पढ़ा, उसमें लिंक लगा हुआ था जी कि बाय सर्विसेज। तब बाय सर्विसेज पे क्लिक किया, उस बंदे की प्रोफाइल खुल गई, उसके फाइवर पे ऑर्डर आने ज्यादा शुरू हो गए। तो लोग ये भी काम करते हैं, इसे कहते हैं पैरासाइट एसईओ। ये टेक्निक बहुत पुरानी है, लेकिन लिंक्डइन पे ऐसा नहीं था होता पहले। लेकिन गूगल की जो पिछले साल की अपडेट है उसके बाद ऐसा होना शुरू हो गया है। अभी भी लिंक्डइन, रेडिट, कोरा, इसके अलावा ये ब्लॉग लविन साइट है, मीडियम.com है, इस तरह की जो साइटें हैं ये भी, इनकी आर्टिकल्स भी रैंक हो रहे हैं। इसे हम पैरासाइट एसईओ क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता है पैरासाइट्स क्या होते हैं। जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी होगी उनको आइडिया होगा पैरासाइट्स क्या होते हैं। मैंने वैसे मैट्रिक तक ही पढ़ी है। जी, पैरासाइट्स वो होते हैं जो किसी और के ऊपर, किसी और के साथ अटैच होके वहां से अपना जो है ना खुराक हासिल करते हैं। जिस तरह जोक होती है ना, जोकें होती हैं, वो जब भैंसें जाती हैं जोहड़ के अंदर तो वहां जोकें अटैच हो जाती हैं, वो भैंस से खून चूस के अपना गुजारा करते हैं। तो ये पैरासाइट एसईओ क्या है, इसको पैरासाइट एसईओ इसीलिए कहा जाता है कि आपकी अपनी साइट नहीं है, लेकिन आपने क्या किया, किसी बड़ी साइट का सहारा लेके अपने आर्टिकल को रैंक कर लिया, उस आर्टिकल से क्या हो गया, आपको क्लाइंट्स मिलना शुरू हो गए। तो ये जो टेक्निक है इसको पैरासाइट एसईओ कहते हैं। तो ये आजकल काफी चीजें हो रही हैं, तो मुझे लगता है कि ब्लॉग लविन के ऊपर भी चीज हो सकती है, क्योंकि अगर इसकी अथॉरिटी देखी जाए तो वो कितनी है, 90 डीआर, और डीए भी 90+ होगा इसका। तो ऐसी साइट पे लगने वाला जो आर्टिकल है उसके रैंक होने के चांसेस आजकल काफी ज्यादा हो सकते हैं। लोगों ने क्या किया हुआ है, आई कॉपी फाइव पे, एडसे पे, ये भी साइटें ऐड की हुई हैं। मैं चेक करूं भला कि ब्लॉग लविन कितने में अवेलेबल है, अगर आई कॉपी फाइव पे देखा जाए। हमारे एक स्टूडेंट हैं, चंद बैचेस पहले उन्होंने मीडियम.com पे अकाउंट बना के वो साइट ऐड कर दी आई कॉपी फाइव पे, उन्हें काफी ज्यादा ऑर्डर आ चुके हैं मीडियम.com के ऊपर, और उस पर आर्टिकल लगाने की कॉस्ट कितनी है, 0। वो मेंशन किया होता है ना पहले ही, पहले मेंशन किया होता है, वो ट्रैफिक देख के ना अट्रैक्ट हो जाता है क्लाइंट। अब यहाँ अगर मैं चेक करूँ, यहाँ पे फर्ज करें, मैं इसके अंदर यहाँ पे चेक करना चाहता हूँ, 46,000 साइटें हो गई हैं जी। 46,024 साइटें हैं आई कॉपी फाइव पे जो अवेलेबल हैं। हम यहाँ पे सर्च करते हैं और यहाँ करते हैं जी ब्लॉग लविन। अच्छा, ये फिलहाल कोई नहीं है जी, किसी ने ऐड नहीं किया, उन्होंने रिमूव कर, क्योंकि इन्होंने पिछले दिनों कैंपेन चलाई हुई थी रिमूव करने की। मीडियम, अगर हम चेक सर्च करें तो मीडियम.com, ये देखिए मीडियम.com अवेलेबल है जी, 3 डू फॉलो लिंक के साथ। इसकी प्राइस है $20। अब लोगों ने $5-5 में ऐड की हुई है, और $20 में यह सेल हो रही है आगे। इस पे आप ये, मतलब ये वही है ना, यूजीसी साइट है। आप अकाउंट बनाए इसके ऊपर और जाके आर्टिकल पब्लिश कर दे, तो ऐसा हो सकता है इसके ऊपर। बहरहाल जी, अब यहाँ पे ये मीडियम यहाँ पे ऐड हुई और इस पे लोगों को ऑर्डर भी आ रहे हैं। हमारे अपने स्टूडेंट में मैंने जिक्र किया ना कि 100 से ज्यादा लोगों ने ये साइट ऐड की हुई है, लेकिन हमारे अपने एक स्टूडेंट है जिनको काफी ज्यादा ऑर्डर इसके ऊपर आ चुके हैं। वो रिसेंटली भी आए हुए थे, 1 माह पहले बता रहे थे कि काफी ऑर्डर उन्होंने यहाँ से इसके ऊपर मीडियम से लिया है। तो एक एक स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, आप इस तरह की साइट ढूंढें जिसके ऊपर ट्रैफिक है, उसका डीएडीआरपी 40-50+ है। आप सिंपली $5 में जाके उसे ऐड कर दें आई कॉपी फाइव। और क्या होगा, बास का लोग ट्रैफिक देख के आपको ऑर्डर देना स्टार्ट कर देते हैं। और बस मेक श्योर करें, आप कोशिश करें कि ऐसी साइट ऐड करें जिसपे लिंक आपको डू फॉलो मिलता है। जिसका आपको पता है मार्केट में बहुत ही कॉमन साइट है जिसका नाम है न्यूज़ ब्रेक.com। न्यूज़ ब्रेक के नाम से एक वेबसाइट है। तो न्यूज़ ब्रेक पे आज से कुछ अर्सा पहले तक फ्री अकाउंट बन जाता था। फ्री अकाउंट बनाए, आर्टिकल पब्लिश कर लें। तो अब लोग क्या करते हैं, उसे मार्केट में सेल कर रहे हैं, 500-500 रुपए में सेल कर रहे हैं। उसकी वजह भी क्या है कि ट्रैफिक अच्छी है, लिंक डू फॉलो है। तो जिस भी यूजीसी साइट के ऊपर किसी, अगर आपको डू फॉलो लिंक मिल रहा है तो दैट मीन्स वो आप उससे पैसे कमा सकते हैं। अगर नो फॉलो मिल रहा है तो चांसेस कम है, लेकिन अगर डू फॉलो मिल रहा है तो यूजीसी साइटें भी हमारे काम आ सकती हैं। इस तरह के प्लेटफॉर्म पे उनको ऐड किया जा सकता है।
बहरहाल जी, एक तो तरीका हमारे पास ये था, मैंने बताया कि यूजीसी टाइप साइट्स को हम सर्च करेंगे या उन्हें अप्रोच करेंगे। नंबर टू, हमारे पास जो मेथड है, जो जेन्युइन तरीका है, कि हम उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमें क्या करना पड़ेगा, अपना थोड़ा सा पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। अपना पोर्टफोलियो बना के हमें लोगों को दिखाना पड़ेगा, लो जी मैं इतना अच्छा राइटर हूँ। आपने अपने आप को एज अ राइटर प्रेजेंट करना है कि मैं एक राइटर हूं, मैं फलान एक टॉपिक के ऊपर एक टॉपिक चूज कर ले। फर्ज करिए हमने टॉपिक चूज कर लिया हेल्थ वाला। आप बताएं जी, मैं एक डॉक्टर हूं, मैं हेल्थ के ऊपर अच्छे अच्छे आर्टिकल लिखता हूँ, और ये मेरे वर्क सैंपल्स हैं, मेरे राइटिंग सैंपल्स हैं, मैं आपकी वेबसाइट पे भी लिखना चाहता हूं, तो क्या आप मुझे अपना ऑथर बना सकते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर? लोग आपको लव कर देते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? उसके लिए थोड़ा सा आपको अपना पोर्टफोलियो कोई एक टॉपिक चूज कर ले, तो इन्वेस्टमेंट कर ले। इन्वेस्टमेंट क्या करनी है, किसी अच्छे राइटर को पैसे दे के कुछ 10-15 आर्टिकल लिखवा ले। और 10-15 आर्टिकल लिखवा के किसी एक टॉपिक के ऊपर ही, एक टॉपिक से मुतलका, अगर फैशन है तो फैशन से मुतलका, अगर हेल्थ है तो हेल्थ से मुतलका 10-10 आर्टिकल्स, अगर टेक्नोलॉजी है तो टेक्नोलॉजी से मुतलका 10 आर्टिकल। ये थोड़ा सा लिखवा के, चाहे medium.com पे, चाहे ब्लॉगर पे, चाहे वर्ड प्रेस के ऊपर फ्री साइट बना के आप उसके ऊपर आर्टिकल लगा लें, जिससे क्या होगा, आपके पोर्टफोलियो बन जाएगा। वो आप सबको दिखाएं, लो जी मैं ये मैं राइटर हूँ, मैं ये वाले आर्टिकल मैंने लिखे हुए हैं, आप इसकी क्वालिटी चेक करें, अगर आपको अच्छा लगता है तो हम पब्लिश कर सकते हैं। मतलब हम आपकी वेबसाइट पे आर्टिकल लिख के लगा सकते हैं, अगर आप अलाउ करेंगे। अगर वो फ्री में आपको अलाउ कर देते हैं तो दैट मीन्स आप क्लाइंट से पैसे लेके आप उस पर फ्री में आर्टिकल लगा सकते हैं। और कुछ यहाँ पे एक जो ऑप्शन होती है, अगर मैं यहाँ पे गूगल पे वैसे सर्च करूँ, फ्री गेस्ट पोस्टिंग साइट्स विद डू फॉलो बैक लिंक्स, अगर मैं गूगल पे सर्च करता हूँ, पीआर पोस्टिंग के नाम से एक वेबसाइट, जिन्होंने 4,000 से ज्यादा साइटें प्रोवाइड की हुई हैं, टॉप 20 फ्री गेस्ट पोस्टिंग साइट्स फॉर 2025। ओके, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके अंदर क्या होगा, इन्होंने कुछ लिस्ट दी होगी डेफिनेटली, उस लिस्ट को हमें चेक करना पड़ेगा। ये अक्सर बड़े झूठे होते हैं, मतलब गलत बता रहे होते हैं, साइटें ओपन ही नहीं हो रही होती। ये साइट खुलती है, उस पर फ्री गेस्ट। जी जरा ऑनलाइन स्टूडेंट कंफर्म कीजिएगा, आवाज सब तक आ रही है? कोई मसला इंटरनेट का आया था बीच में? आवाज बीच में ब्रेक तो नहीं हुई? कल की रिकॉर्डिंग थोड़ा लेट अपलोड हुई है। चलिए अच्छा जी, ठीक हो गया। अच्छा मैं ज़रा कंफर्म कर लूँ कि हमारा हॉटस्पॉट कनेक्ट नहीं है। आप ऐसा कीजिएगा कि आप चाहे देख लें, यहाँ ज़रा देखिएगा, नॉक करके दबा दें। आप ऐसे कोई भी चले जाए। जी वो अपलोड हो गई है लेकिन सेंड नहीं हुई है। एक्चुअली तसद्दुक जो है ना, जो शेयर करते हैं वो छुट्टियों पे हैं, तो उसके अलावा किसी ने शेयर नहीं किया। अभी मैं आज करवा दूंगा इंशाल्लाह। नॉक करके जरा अहमद से बुलाइएगा, उनके मोबाइल जरा दे दें आप। जो मोबाइल हमने कनेक्ट किया था हॉटस्पॉट के लिए, वो उनके पास आई थिंक पॉकेट में, दूर होने की वजह से वो डिस्कनेक्ट हो रहा है। जी शुक्रिया। अच्छा जी, अब मेरा ख्याल है कि ये हमारा थोड़ा स्मूथ हो जाएगा। ये रिकॉर्डिंग हमारी ऑन ही है जी, रिकॉर्डिंग हमारी चल रही है, इसमें इशू नहीं है। बात हमारी क्या हो रही थी जी, कि आपने वेबसाइट ओपन कर ली, अब इस वेबसाइट में लिस्ट देखनी पड़ेगी कि लिस्ट में क्या उन्होंने बताया जी। देखा जी, हब स्पॉट है, क्लिक अप है, एंटरप्रेन्योर है, इसके अलावा और साइट, ये बड़ी बड़ी साइटें हैं सारी। इनके मुताबिक ये है कि आप इन पे फ्री में आर्टिकल लगा सकते हैं। इन दिस सेक्शन वी विल एक्सप्लोर दीज हैंड पिक्ड वेबसाइट स्टैंड आउट एज प्राइम चॉइसेस फॉर योर फ्री गेस्ट पोस्टिंग एफर्ट्स। अच्छा जी, इसका डीए कह रहा है, डीआर कह रहा है जी हबस्पॉट काफी फेमस साइट है, प्रीमियम साइट है, ट्रैफिक इतनी है। इसने कहा जी कि हबस्पॉट इज वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल थिंग्स रिलेटेड टू मार्केटिंग, सेल्स एटसेट्रा। इफ योर राइटिंग फोकसेस ऑन दीज एरियाज, स्पेशली यूजिंग इन्फोग्राफिक्स टू कन्वे योर मैसेज, हबस्पॉट इज एन एक्सेलेंट प्लेटफॉर्म फॉर यू। अच्छा जी, क्या कह रहा है जी कि योर राइटिंग विल बी
एक्सपोज से जी क्या होगा। अच्छा, इन्होंने वैसे कुछ ज्यादा नहीं बताया, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आप इन्फोग्राफिक्स बना के, इन्फोग्राफिक्स क्या होते हैं कि जो आपने बात कहनी है वो इमेज की फॉर्म में कहते हैं, उसे आप उसका फोटो बना के वो आप अपलोड कर दें यहाँ। क्लिक कप है जी। इसके अलावा इन्होंने ये सारी बताई हैं साइटें, वैसे फ्री तो नहीं है इनमें से अक्सर। चले बहरहाल, इस तरह हमें कोई और ऑप्शन देखनी पड़ेगी इसके अंदर। लेट्स सपोज बेस्ट डू फॉलो गेस्ट पोस्टिंग साइट्स। अगर यहाँ हम देखते हैं तो इसमें यहाँ पे बाय गेस्ट पोस्ट की ऑप्शन आ रही है जिसके अंदर बाय गेस्ट पोस्ट, बाय गेस्ट पोस्ट मतलब ये फ्री नहीं है। फ्री में ब्लॉग्स उन्होंने बता दी, स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी उन्होंने साइटें दी हुई हैं। SERP जिला के नाम से है, टू पब्लिशर एफिलिएट प्रोग्राम है इनका। आई थिंक ये भी उन्होंने कोई अच्छे तरह का प्लेटफॉर्म बना लिया उन्होंने भी। इसके अलावा 100% क्वालिटी गेस्ट पोस्टिंग साइट्स। अच्छा, इसको अगर ओपन करते हैं, इसने भी कुछ डाटा बताया हुआ है। यहाँ अगर हम देखते हैं उसने कहा जी ये साइटें जो है ना, गेस्ट पोस्टिंग साइट्स उसने ये प्रोवाइड की हुई हैं। इन पे चेक करना पड़ेगा कौन सी फ्री है, कौन सी जो है वो पेड है। हम ऐसा करते हैं कि गूगल पे सर्च करते हैं फ्री गेस्ट पोस्टिंग साइट्स विद लॉगिन डिटेल्स। कुछ लोगों ने ये भी दी होती हैं विद ऑथर अकाउंट्स। अब यहाँ देखिएगा, इसको अगर ओपन करते हैं तो इस बंदे ने क्या किया होगा, यहाँ पे मे बी उसने लॉगिन आईडी पासवर्ड दिया हो इसके अंदर। ये देखें, इसने क्या किया जी कि इसके अंदर वेबसाइट का नाम बताया है, इसका कॉन्टेक्ट अस वाला पेज बता दीजिए कि यहाँ जाके रब्ता करेंगे, फ्री में अलाउ कर देंगे आपको। इसने वेबसाइट ये बताई है, उसका यूजर ने बता दिया, साथ उसका उसने पासवर्ड बता दिया। ये पेज जरा लोड हो रहा है। अच्छा जी, अब यहाँ देखिए ये इन्होंने यूजर नेम इसका DA बताया हुआ है। इसका पासवर्ड जो है ना वर्किंग, उन्होंने लिखा तो है कि वर्किंग चल रहा है ये पासवर्ड, ये उन्होंने ऑप्शन दी हुई है। अब इनका इन्होंने यूजर नेम पासवर्ड इनका बताया हुआ है इन्होंने। ये वेबसाइट है, अब इस पे जाके जो है यूजर नेम लगाएं, पासवर्ड लगाएं। अगर ये लॉगिन हो जाता है तो दैट मीन ये साइट चल जाती है। लेकिन मसला पता क्या है, मसला यहाँ पे ये कि इसने फर्ज करें अगर आपको 1,000 साइटें बताई हैं, उनके यूजर नेम पासवर्ड बता दिए हैं आपको। अब देखें ये सेल्फ रजिस्टर्ड है। इसके मुताबिक ये है कि अब यहाँ जाएं और यहाँ जाके इसके ऊपर खुद रजिस्टर कर लें और ये आपको गेस्ट पोस्ट अलाउ कर देंगे। जिस तरह फर्ज करें मैं यहाँ पे ये ओपन करता हूँ allarticle.org। लेट्स सपोज ये एक साइट है, मैं इसको ओपन करता हूँ। इस पे उसने कहा जी ये सेल्फ रजिस्टर्ड है। कई साइटें ऐसी होती हैं जहां पे आप खुद रजिस्टर करके वहां पे आर्टिकल पब्लिश कर सकते हैं, और थोड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। आप यहाँ पे आपको सारी साइटें चेक करनी पड़ेंगी, उनके आपको यूजर ने पासवर्ड चेक करने पड़ेंगे। तो फर्ज करिए तमाम डाटा चेक करने के बाद अगर आप पूरा फर्ज करिए 1 हफ्ता लगा देते हैं चेक करने में, 1 हफ्ते के अंदर आपको कोई 5 साइटें मिल जाए जहां पे आप फ्री में पोस्ट लगा सकें, तो आप क्या करेंगे, आप फेसबुक पे जाके शोर मचा देंगे कि 500-500 रुपए में ये पोस्ट अवेलेबल। 5 साइटें आपके, मैं इसका पर्सनल ऑथर हूँ और मेरे पास ये साइटें अवेलेबल हैं, और प्राइस क्या है, 500-500 रुपये या $2 $1 प्राइस रख के शोर मचा दें। इससे दो फायदे होंगे, एक तो हल्के फुल्के ऑर्डर आना शुरू हो जाएंगे, और नंबर 2 क्या होगा, आपकी नेटवर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। जब लोग आपके साथ इन कॉन्टैक्ट आएंगे तो डेफिनेटली वही लोग इन कॉन्टैक्ट आएंगे जो गेस्ट पोस्टिंग करवाते हैं। तो आपका जो नेटवर्क है रीसेलर्स वाला या क्लाइंट्स वाला, वो आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होना शुरू हो जाएगा। बहरहाल जी, इस वेबसाइट मैंने खोली तो है, वेबसाइट ओपन भी हो गई है। अब यहाँ पे, अच्छा ये वैसे वेबसाइट नहीं है जी, आई थिंक ये अवेलेबल नहीं है फिलहाल। तो कोई और साइट सेल्फ रजिस्टर वाली खोल के देख लेते हैं। अब देखिए ये एक साइट है, WP लॉगिन एक्शन रजिस्टर। अच्छा, ये मैं इसको चेक करता हूँ जरा कि अगर ये वाला पेज ओपन होता है जहां पे हम रजिस्टर कर सके। नहीं जी, तो ये ना आपको चेक करने पड़ेंगे, आपको इतने सारे डाटा में से कुछ शायद चंद साइटें काम की मिलेंगी आप। इसका लॉगिन वाला पेज तो आ गया है, लेकिन यहाँ पे यह है कि हम इसको देखते हैं कि रजिस्टर कैसे करना है। गो टू, इस पे वेबसाइट पे जाते हैं, यहाँ देखते हैं कि शायद यहाँ रजिस्टर करने की ऑप्शन हो हमारे पास।
जनरल साइट है, राइट फॉर अस की ऑप्शन मौजूद है, और यहाँ पे रजिस्टर करने की ऑप्शन मौजूद आई थिंक सो नहीं है इसके अंदर। लेकिन आर्टिकल यहाँ लग रहे हैं, 13 जनवरी को आर्टिकल लगा है, 3 जनवरी को आर्टिकल लगा है ये वाला। कोई और चेक करनी पड़ेगी। ये चेक करते हैं जी। अब यहाँ देखें, ज्वाइन फॉर फ्री की ऑप्शन आ रही है। क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे, ये भी उस तरह की साइट लग रही है मुझे, यूजीसी टाइप साइट लग रही है। स्पोर्ट्स से मुतल का ये साइट है कोई जी। और साइन अप विद गूगल हम कर लेते हैं, और ये हम कोई भी आईडी लगा देते हैं अपनी। कंटिन्यू करते हैं। अब ये देखते हैं हमें क्या अलाउ कर रहा है। इसका डीए उसने बताया 87 है। अब यहाँ देखें इसके अंदर नाम उसने बताया जी कि अपने बर्थडे जो भी ऐड करना है वो कर दें ऐड, इसके अंदर तमाम चीज़ें ऐड करें। उसके बाद यहाँ पे मैप्स हैं, चैलेंजेस हैं, और यहाँ कुछ पब्लिश करने की ऑप्शन भी शायद आ रही होगी। हम यहाँ पे कुछ भी मेंशन कर देते हैं फिलहाल। स्किप फॉर नाउ, स्किप फॉर नाउ। बेसिक स्टैक हमने कर ली है। अच्छा जी। अब ये क्या चीज़ हमें दे रहे हैं, जरा चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे प्लस की ऑप्शन है, अपलोड एक्टिविटी, ऐड मैनुअल एंट्री, क्रिएट रूट, क्रिएट पोस्ट। अब यहाँ देखिए क्रिएट पोस्ट की ऑप्शन आ गई है। आप यहाँ पोस्ट क्रिएट करें, और यहाँ पे वही टाइटल ऐड करना है आपने, अपना सारा कंटेंट यहाँ पेस्ट करना है, और यहाँ पे क्या करना है, इसको जो पिक्चर है वो ऐड करनी है, और इसको आप पब्लिश करना है। अब ये जो साइट है, ये मतलब ये भी जिस तरह मैंने आपको दिखाई ना ब्लॉग लविन के नाम से, ये वैसी ही साइट है। अगर मैं इसको चेक करूँ ना यहाँ पे, मैं अगर इसके स्टैट चेक करने की कोशिश करूँ कि इसके स्टैट्स क्या हैं, और क्या ये आई कॉपीफाई पे है कि नहीं है। अथॉरिटी तो इसकी अच्छी होगी। जरा ट्रैफिक चेक कर लेते हैं कि ट्रैफिक कितनी है इसकी। इसकी ट्रैफिक इस वक्त 2 मिलियंस है, जो कि गिरी है काफी। और मैक्सिमम ट्रैफिक इसकी आ रही है यूएस से, फिर फ्रांस से है, फिर यूके से है, स्पेन से है, तो ट्रैफिक अच्छी खासी है। तो अगर हम इसको चेक करें, आई कॉपीफाई के ऊपर चेक करें कि क्या ये साइट अवेलेबल है। आई कॉपीफाई पे किसी ने ऐड नहीं की हुई है। इसका मतलब है कि इसको इसको हम $5 में आई कॉपीफाई पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। जब $5 में यहाँ पे ऐड करेंगे, आई कॉपीफाई वाले इसको $10 में या $15 में शो करेंगे आगे। तो जब भी ऑर्डर हमें आएगा, हम इस पे खुद आर्टिकल पब्लिश करके फ्री में इससे $5 कमा सकते कर सकते हैं। देखिए उसमें कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पहले चेक करूंगा ना। तो मैं जब मैं अगर फर्ज के इसको ऐड करता हूँ ना, मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं खुद एक इस पे एक आर्टिकल पब्लिश करूंगा, और चेक करूंगा उसमें जो लिंक मिल रहा है वो डू फॉलो है कि नो फॉलो है। अगर तो नो फॉलो है तो $5 प्राइस रखूंगा सिर्फ, ताकि लोग सिर्फ ट्रैफिक की बेस पे इसको सिलेक्ट करें। क्योंकि जब मैं 20 प्राइस रखूंगा ना, आई कॉपीफाई ने इसको 50 पे शो करवाना है। अब नो फॉलो लिंक वाली साइट 50 में लोग बाय नहीं करेंगे, मुश्किल हो जाएगा ना। ट्रैफिक चाहे जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन वो 50 में बाय करना मुश्किल हो जाएगा उनके लिए। तो इसलिए अब यहाँ पे क्या है कि आप अगर डू फॉलो लिंक होगा तो इसको चाहे 20 में ऐड कर लें, 30 में ऐड कर लें, फिर काम चल जाएगा। लेकिन अगर ये नो फॉलो हुआ, तो फिर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, वो मुश्किल हो जाएगा। तो बताने का मकसद यहाँ पे ये था कि इसी तरीके से देखिए, हमने ये रिसर्च की थोड़ी सी, साइट मैंने पहले नहीं देखी थी, लेकिन हमने रैंडमली एक प्लेटफॉर्म खोला, एक साइट खोली, वहां से हमने चेक किया, हमें एक साइट मिल गई है। अब इस साइट को अगर आप ऐड करेंगे तो ऑर्डर आने के चांसेस आपके पैदा हो सकते हैं। इसकी कैटेगरी जो है वो स्पोर्ट्स है। ये इस पे जो कंटेंट लग रहा है वो एथलीट्स के मुतलका लग रहा है ना, तो ये प्योर स्पोर्ट्स की साइट कंसिडर होगी। इसी तरह एक बड़ी फेमस साइट है, इसका नाम है वी ट्रेवल। वी ट्रेवल.com के नाम से एक वेबसाइट है। उस पर आई थिंक आजकल अकाउंट शायद नहीं बन रहे, लेकिन हमारे पास एक स्टूडेंट थी, उन्होंने मुझे बताया कि सर मैंने
मतलब क्लास के दौरान उन्हें क्लाइंट मिल गया एक अच्छा, या मल्टीपल क्लाइंट्स मिल गए, उन्होंने उसके ट्रैवल की साइट के ऊपर ना काफी आर्टिकल लगवाए। वो कहती है मैं उसको जो है ना पब्लिशर को पे करती हूँ 2,000 रुपये, और मैं क्लाइंट से चार्ज करती हूँ $50, तो मुझे अच्छी खासी बचत हो जाती है। उनको मैंने क्लास में बता दिया कि ये तो साइट फ्री है, आप जो 2,000 रुपये पब्लिशर को दे रही हैं आप वो भी बचा सकती हैं। तो उसी वक्त हमने अकाउंट बना लिया उसके ऊपर क्लास के अंदर ही। अब ये जो साइट है ना प्योर ट्रैवल की साइट है, व्यू ट्रैवल, लेकिन मसला क्या है वहां लिंक जो होता है वो अक्सर क्या होता है ऐसी साइटों पे वो नो फॉलो होता है। लेकिन ट्रैफिक अच्छी देख के लोग क्या करते हैं, थोड़े से माइल हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है जी। तो आपने क्या करना है, अगर ऐसी साइट कोई मिलती है ना जिसपे आप खुद सेल्फ रजिस्टर कर लें, आपने सबसे पहले ना चैट जीपीटी से कोई भी आर्टिकल लिख के आपने उस पर पब्लिश कर देना, ताकि आपको पता चल जाए कि लिंक डू फॉलो है कि नो फॉलो है। नंबर टू, वो जो आर्टिकल पब्लिश होगा उसका ऊपर जो यूआरएल आएगा वो आपका सैंपल लिंक हो जाएगा। जब भी कोई बंदा आपसे सैंपल मांगेगा उसे आप सैंपल दिखा सकेंगे। आई कॉपीफाई भी आपसे सैंपल मांगता है कि जो आप साइट ऐड कर रहे हैं उसकी सैंपल पोस्ट भी ऐड करें, तो वहां भी आप सैंपल ऐड कर सकते हैं। तो ऐसी साइटों पे फ्री में आर्टिकल जनरेट करके आप उस पर पुट करके पब्लिश करके चेक कर लें उसको। इसी तरह अगर ये साइट फर्ज करें एडसे पे नहीं है, तो वहां भी ऐड किया जा सकता है इसको। अगर ये गेस्ट पोस्ट नाउ पे नहीं है वहां भी ऐड किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं से इस पे ऑर्डर आने के चांसेस पैदा हो जाते हैं। जी जी। असल में जब सैंपल दिया होता है ना आपने, तो सैंपल देने का मकसद ये होता है कि अगला बंदा, जो सियाने लोग होते हैं ना, वो सैंपल देख के पहचान जाते हैं कि यूजीसी टाइप साइट है या फिर ये प्योर गेस्ट पोस्टिंग साइट है। देखिए जब मैं साइट को खोलता हूँ ना क्या निशानी है, जब मैं साइट को खोलता हूँ देखिए इसका यूआरएल क्या बन रहा है, जरा तवज्जो कीजिएगा। इसका जो यूआरएल है, यहाँ पे जूम नहीं होगा, देखिए strava.com/athletes। यानी ये क्या है, ये आगे से उसकी कैटेगरी बन गई है कि लोगों ने जो जिन्होंने जिन्होंने इसके ऊपर साइन अप किया हुआ है वो सारे लोग, वो लोग आ गए। फिर आगे स्लैश डाल के आगे क्या आ रहा है, पोस्ट का जो है ना यूआरएल आ रहा है, या उसका उसका रेफरेंस आ रहा है। तो जब इस तरह की चीजें होंगी ना, जब जितनी भी यूजीसी टाइप साइट्स है, जिस तरह मैंने अभी आपके सामने जो ब्लॉग लविन ओपन की थी, जरा उसको मैं दोबारा ओपन करता हूँ। तो यहाँ जब मैं न्यू पोस्ट पे जाता हूँ और जब यहाँ पब्लिश करूंगा ना, अब ये फरहान के नाम से हो रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, blogloving.com/ आगे शायद आ जाएगा, यूजर आ जाएगा, फिर आगे मेरा नाम आएगा, फिर आगे क्या आएगा, पोस्ट का यूआरएल आ जाएगा, आगे जो पोस्ट का रेफरेंस है वो आ जाएगा। तो यहाँ यूआरएल से लोग पहचान जाते हैं कि ये प्रॉपर गेस्ट पोस्टिंग साइट है या फिर ये एक यूजीसी टाइप साइट है। अगर प्रॉपर गेस्ट पोस्टिंग साइट हो तो क्या होता है, वेबसाइट का नाम स्लैश डायरेक्ट आगे आर्टिकल का टाइटल आ जाता है। तो मेरी बात समझ रहे हैं ना, बीच में इतने ज्यादा वो चक्कर नहीं होते। तो यहाँ यूआरएल से लोग पहचान जाते हैं कि ये साइट कौन सी है, ये हमें जो आर्टिकल मिलेगा वो प्रॉपर होगा या फिर वो यूजीसी टाइप होगा। तो अगर आपने सैंपल दिया हुआ है इन वेबसाइट्स के ऊपर, तो आप फिर उनको कह सकते हैं हमने तो सैंपल दिया हुआ है ऑलरेडी आपको। अगर आपने नहीं देखा सैंपल तो ये आपकी गलती है, हमने तो सैंपल दे के दिखा के फिर हमने पब्लिशिंग की है, उसकी इसलिए हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है। तो जो भी कोई क्लेम आएगा आपके ऊपर फर्ज करें, वो क्लेम रिजेक्ट हो सकता है क्योंकि आपने वो चीज़ें बता के की हैं सारी की सारी। पर ऐसी साइटें जो कि फ्री होती हैं, मैं रिकमेंड यही करूंगा कि $5 से ऊपर ऐड ना करें इनको। कोशिश करें कम से कम प्राइस पे, क्योंकि इनको जो फायदा मिलना है ना क्लाइंट्स को, वो $5 वाला ही मिलना है। हम ऐसी साइट जिसका फायदा $5 वाला मिलना है उसी हम 20 में सेल करें, 50 में सेल करें, तो ये अगले बंदे के साथ भी क्या है, थोड़ी सी नाइंसाफी हो जाएगी ना। उसे फायदा कम मिल रहा है, हम पैसे ज्यादा कमा रहे हैं, हम अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, उस बेचारे के पैसे ज्यादा ज्यादा लग गए। तो अगर हमें फ्री में कोई चीज मिल रही है तो पांच पांच इनफ है, पांच पांच में इसको कर दे। हाँ अगर प्रॉपर गेस्ट पोस्टिंग साइट हो, डू फॉलो वाली हो, इसका भी पता है कि इसको अच्छा खासा फायदा मिलेगा, वो चाहे 100 में सेल कर ले, उसका मसला नहीं है। लेकिन ये मैंने आपको साइट जो दिखाई है, इस साइट के ऊपर यहाँ पे मल्टीपल उसने साइटें दी हैं जहां पे आप सेल्फ रजिस्टर कर सकते हैं, और करके, और ये देखें इसका इसका 87 DA है जो उसने मेंशन किया हुआ है। तो आप यहाँ पे सेल्फ रजिस्टर करके आप चीजें जो है ना वो पब्लिश कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड भी बताया हुआ है, अगर मैं इसको चेक करूं, वैसे ये अक्सर गलत हो जाते हैं। अगर मैं इसको चेक करूं कि ये यूजर नेम पासवर्ड चल रहा है कि नहीं चल रहा, ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी अभी, और इसका, अच्छा ये वैसे वेबसाइट जो है ना ये शायद डोमेन एक्सपायर होगी लगता है। uattorney.us के नाम से साइट है। अच्छा ये भी साइट है जी।
इसको चेक करके देख लेते हैं। ये रीचेबल नहीं है, बाज का रीचेबल नहीं होती, हम फिर वीपीएन लगाते हैं। वीपीएन ऑन करके फिर इसको चेक करते हैं, और बाज को वीपीएन लगा के ये साइट ओपन हो जाती है, बाज को फिर भी नहीं होती। तो जब भी कोई साइट ओपन ना ना हो, आप एक दफा वीपीएन ऑन करके लाजमी चेक कर लिया करें। नहीं जी, ये मसला आ रहा है इसका, ये साइट ओपन नहीं हो रही है, वीपीएन लगा के भी ओपन नहीं हो रही। बहरहाल, तो इतनी बड़ी लिस्ट दी हुई है। इस लिस्ट में से अगर आपको आपके काम की 5 साइटें मिल जाती हैं, तो दैट मीन्स ये काफी हद तक जो है आपके लिए चीज सूटेबल हो सकती है, कि आपके फायदा हो सकता है। अच्छा, ये जो मैंने अभी तक बातें अभी आज के दिन में की हैं, इसमें सारे का सारा फिलहाल देखें फ्री वाला काम है। इसमें सिर्फ आपकी एफर्ट लग रही है, इसमें कोई पैसे खर्च नहीं हो रहे आपके। लेकिन जो प्रॉपर ऑथर अकाउंट साइट है, अभी तक हमने वो यहाँ से नहीं फाइंड की। प्रॉपर ऑथर अकाउंट साइट फाइंड करने का भी एक तरीकाकार है वो, लेकिन उस पे भी हमें सक्सेस कम मिलती है, लेकिन अगर मिल जाए तो दैट मीन्स वो काफी अच्छा काम हो जाता है। वो तरीका इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। फिलहाल आपका जो है ना, नेक्स्ट वीक तक जो अगले 3 दिन आपने यहाँ पे आना है, आपका काम यह है कि घर जाके आप इस पे वर्किंग करें, और कोशिश करें कि हर बंदा ना कोई 2 2 3 3 साइटें इस तरह की, जिस तरह मैंने अभी दिखाई है आपको स्ट्रावा के .com के नाम से, चाहे इस तरह की साइट भी एक आधी ढूंढ के लेके आए, ताकि उनको आई कॉपी फाइल पे ऐड किया जा सके, और वहां से कुछ ना कुछ ऑर्डर आने के चांसेस आपके पैदा हो सके। क्या ख्याल है? फिलहाल इस पे थोड़ी सी एफर्ट करें। बाकी नेक्स्ट वीक में मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगा, जिससे हम प्रॉपर ऑथर अकाउंट वाली साइटें वो भी सर्च कर सकते हैं फ्री में। वो किस तरह सर्च करेंगे उस पर इंशाल्लाह बात करेंगे। और उसके बाद फिर जो लास्ट लेक्चर होगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल पब्लिश कैसे करना है आपने खुद ऑथर अकाउंट वाली साइट के ऊपर। आर्टिकल पब्लिश करने के दौरान किन बातों का आपने ख्याल रखना है, लिंक को डू फॉलो नो फॉलो कैसे करना है। इसके अलावा कंट्री वाइज साइटें भी हमारी कल बात हुई थी, सर्च करना बताना था मैंने आपको, उस पर भी तक बात नहीं हो सकी है। तो वो भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर। आप प्रीमियम साइट्स का मैंने जिक्र आपसे कर दिया था कि वो लिंक्डइन का इस्तेमाल करें ना, उसके लिए आप लिंक्डइन का इस्तेमाल करें या स्नो का इस्तेमाल करें। मैंने दोनों तरीके आपको बताए थे कि स्नो के अंदर वो प्रीमियम साइट डाल के उसके राइटर्स निकाल, उसके ऑथर्स निकाल लें, उनको फिर बारी बारी क्या करें, अप्रोच करें, वहां से कोई ना कोई आपको सक्सेस मिल जाती है। लिंक्डइन है या फिर स्नो का इस्तेमाल कर, प्रीमियम साइट्स को आउटरीच करने का ये तरीका है। कंट्री वाइज वाला जो डाटा आउटरीच करना है, वो भी बात रहती है करने वाली, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में उसे लाजमी कवर करेंगे इंशाल्लाह। क्या होगा? देखिए, जो प्रीमियम साइट है उसे उन्हें हम कहते हैं जिनका डीए डीआर और एएस तीनों 70 से ऊपर है, तीनों 70 से ऊपर और ट्रैफिक मिलियंस में है। ऐसी साइट को हम बोलेंगे प्रीमियम साइट है। प्रीमियम साइट जनरल भी हो सकती है, प्योर भी हो सकती है, माइक्रो निश के ऊपर भी हो सकती है, वो किसी भी तरह की हो सकती है, वो न्यूज टाइप साइट भी हो सकती है, इस तरह फोर्ब्स है। तो प्रीमियम कैटेगरी का ताल्लुक है स्टैट्स के साथ, डीए डीआर एएस 70+ और ट्रैफिक 1 मिलियन+। अच्छा, जब बारी आती है प्योर निश साइट्स की, तो उसका मतलब ये होता है, हमने जिक्र किया था इसका, कि ऐसी साइट जो किसी एक टॉपिक के ऊपर कंटेंट लगा रही है, उसे बोलेंगे वो प्योर निश साइट है। और जो मल्टीपल टॉपिक्स कवर कर रही है, उसे बोलेंगे वो जनरल साइट। ठीक है जी। देखें, एयरस का डाटा अभी मैंने कल वैसे अली को थोड़ा डाटा निकाल कर दिया है। अब उसमें यह है कि डाटा जो हम फाइंड कर रहे हैं ना, उसमें डाटा काफ़ी हद तक मिक्स आ रहा है। मिक्स से मुराद क्या, उसमें लैंग्वेजेस डिफरेंट आ रही हैं। अब फिलहाल ये मुझे देखना पड़ेगा कि क्या वो डाटा खुद आउटरीच उसे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाज का हमने जब फर्ज करें स्पेनिश साइट्स को आउटरीच करना है, हमें मेल भी स्पेनिश में करनी पड़ेगी। उसका तरीकाकार क्या है कि आप चैट जीपीटी से कहें कि मेरी इस मेल को स्पेनिश में ट्रांसलेट कर दो, वो स्पेनिश में ट्रांसलेट करेगा, आप उसे फिर आगे मेल फॉरवर्ड कर देंगे। तो डाटा कुछ निकाला तो है, मैंने कल ही अभी अली को फॉरवर्ड किया डाटा। उसमें तकरीबन कोई 6,500 के करीब साइटें हैं जो मैंने फॉरवर्ड की हैं। उसमें ट्रैफिक मेंशनड है, डीए डीआर मेंशनड है, कॉन्टेक्स्ट बस आपने निकालने हैं, वेरीफाई करने हैं और आगे मेलें करनी है। जी, असल में होता पता क्या है, डाटा निकालने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। अब टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एहरएफ्स की लिमिट्स होती हैं डेली बेसिस पे, हमें उन लिमिट्स के अंदर रहते हुए फिर काम करना पड़ता है ना। तो अभी तक फिलहाल जो डाटा हमने फाइंड आउट किया है ना, वो तकरीबन 6,500 साइटें वो फाइंड आउट हुई हैं। मजीद डाटा भी इंशाल्लाह निकाल के उसको करेंगे। ये 6,500 साइटें वो हैं जिन पे गेस्ट पोस्टिंग होती है। मतलब ये डाटा निकालने में टाइम क्यों लगा, क्योंकि हमने इसको मेक श्योर किया है ये वो साइटें होंगी जिनके ऊपर गेस्ट पोस्टिंग अलाउड है, 100% अलाउड है। अब ये आपको रिप्लाई करते हैं कि नहीं करते, ये बात की बात है।
लेकिन ये साइटें प्रूवन है कि इनके ऊपर गेस्ट पोस्टिंग 100% अलाउड है, या कम से कम समझ लें 90% साइटों, इनमें से 90% साइटों पे गेस्ट पोस्टिंग हो रही है। तो ये अलाउ करती हैं, किसी की प्राइस ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, कोई प्योर होगी, कोई जनरल होगी, लेकिन ये अलाउ करती है जी। जी उसकी बात कर लेंगे। वो प्लेटफॉर्म जो है उसका भी जिक्र कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे जिक्र कर लें उसका। नेक्स्ट लेक्चर में पहले ये चीज़ें कर लेंगे ना, कंट्री वाइज साइटें, डाटा कैसे फाइंड करना है उस पर बात कर लेंगे। और इसके अलावा ये प्लेटफॉर्म की बात कर लेंगे। लेकिन मसला पता क्या है, मसला ये है कि जो प्रीवियस चीज़ें हैं अभी तक वो आपकी पूरी साथ साथ नहीं हो रही है। और अभी तक मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि वेंडर्स के जो टेम्पलेट हैं कई लोगों को वो भी बनाने नहीं आ रहे, हालांकि चैट जीपीटी से बनाना कितना आसान। तो जब सपोर्ट टीम मुझे ये आके बताती है कि वेंडर्स के टेम्पलेट भी स्टूडेंट्स को बनाने नहीं आ रहे, तो फिर मेरे लिए थोड़ी सी परेशानी वाली बात है। तो अगर आप प्रीवियस टास्क को ही पूरा नहीं कर पा रहे अभी तक, तो अगली चीजें बता के क्या फायदा हमें मिलेगा। हमारी कोशिश तो ये थी कि इंटर्नशिप से पहले पहले क्लास वाले सारे काम आपके मुकम्मल हो जाए, वो मुकम्मल करके इंटर्नशिप में आप आए। प्रॉब्लम्स क्या बता रही थी, आप क्या आते हैं? सर वो रिस्पॉन्स है वो बहुत कम है, बहुत है। और तो ये है कि लोएस्ट प्राइस में नहीं होगा। हम्म। देखिए प्राइस का तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो हमें ट्राई करना ही पड़ता है। बाकी जो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, इसके अंदर मसाइल ही हो सकते हैं कि जब हम सेम साइटों को मल्टीपल ईमेल जा रही होती हैं, मैंने जिक्र किया ना, उसमें फिर क्या होता है जब एक ही बंदे को 100 ईमेलें जाएंगी रोजाना। इवन आजकल तो ये हो रहा है कि क्लाइंट्स को बड़ी मेलें जा रही हैं। मेरे पास एक पर्सन है, वो सर्विस लेने के लिए सियालकोट से हैं, अपना अपनी जो है वो कुछ काम कर रहे हैं यूएसए के अंदर, यूके के अंदर कोई बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन है वो पाकिस्तानी है, सियालकोट से हैं। तो मेरे पास आए कि सर मुझे सर्विसेज चाहिए, कुछ आपकी गूगल एड्स की सर्विस चाहिए, एटसेट्रा, उसके लिंक बिल्डिंग की सर्विसेज चाहिए। तो कल मुझे वो एक लिस्ट दिखा रहे थे कि इतने सारे लोगों ने उनको लिस्टें भेजी हुई थी कि हम गेस्ट ब्लॉगिंग करते हैं, आपको अगर गेस्ट पोस्टिंग की जरूरत होगी तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो कहता है, मैंने इन सब लोगों के साथ रब्ता क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं कहता मैंने इनकी लिस्ट चेक की है, उनमें से मैक्सिमम साइटें जनरल साइट है, मैक्सिमम साइटें सबकी सेम है। तो जो मुझे साइटें चाहिए तो मेरी वेबसाइट्स के लिए अच्छी होगी, वो साइटें मुझे आज तक इतनी नहीं ली। तो मैं बता रहा हूँ, ये क्लाइंट्स को भी काफी मेले जा रही होती हैं, इस तरह वेंडर्स को तो बहुत मेले जा रही होती है रोजाना। अपडेट्स आती है उसके बाद जस्ट पोस्टिंग का ऐसी अपडेट आई है कि वो थोड़े से डिफरेंट हो गए या नहीं, इसमें देखिए जो साइटें गेस्ट पोस्टर से पैसे कमा रहे हैं ना, वो गेस्ट पोस्टर सेल करते रहते हैं, वो गेस्ट पोस्टिंग सेल करते रहते हैं, वो डील्स कर लेते हैं नॉर्मली। लेकिन बात का ऐसा होता है ना, किसी एक वेबसाइट के साथ काफी लोगों ने डील कर ली है, उन्हें ऑर्डर अच्छे खासे आ रहे हैं, वो उससे ज्यादा अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे ऑर्डर्स, फिर वो रिप्लाई करना छोड़ देते हैं। तो इसीलिए मैंने जिक्र किया था कि कोशिश हमने करनी है कि ऐसी साइट जो मार्केट प्लेस पे ना हो। अब चेक कर लें जो एडसे पे नहीं है, ब्लॉग पेज है, सबसे अच्छी चीज जो है ना, अगर आप चाहते हैं रिस्पॉन्स रेट भी अच्छा है और आपको अच्छा फायदा मिले, वो ये है कि आप ऐसी साइट तलाश करें जिसके ऊपर राइट फॉर अस का पेज हो, लेकिन वो एडसे पे ना हो। अगर आप कोई ऐसी साइट तलाश कर लेना, एडसे पे नहीं है लेकिन उस पर राइट फॉर अस का पेज बना हुआ है, उसका रिस्पॉन्स रेट भी आपको अच्छा आएगा, और उस जो उसको आप ऐड करेंगे एडसे पे आई को भी 5 पे ऐड करेंगे, तो आपको ऑर्डर होने के चांसेस भी क्या होंगे, वो बेटर होंगे। तो चाहे रोजाना डेली बेसिस पे 50 की बजाय 30 मिले कर, लेकिन ऐसी साइटों को कर ले जो जिनके ऊपर राइट फॉर अस का, पब्लिश अ गेस्ट पोस्ट का, सबमिट अ गेस्ट ब्लॉग का पेज है, जिन पे ये पेज है और वो साइट यूनिक है, उससे आपको रिस्पॉन्स आने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। अगर वो साइट ऑलरेडी एड से पे ऐड हुई हुई है या इस तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, तो फिर रिस्पॉन्स आने के चांसेस क्या होंगे, वो काफी कम होंगे। एक वेबसाइट है वो उसको किसी एक वेबसाइट अनलिमिटेड लगा सकती है, कोई कोई लिमिट नहीं होती है इसके अंदर, लेकिन लोग खुद ही एहतियात करते हैं और वो थोड़ी थोड़ी गेस्ट पोस्टिंग करते हैं, तो खुद ही वो एहतियात कर रहे होते हैं इसके लिए। सिंडिकेशन की बात थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, मैं जिक्र करूंगा आपके साथ इंशाल्लाह, नेक्स्ट क्लास में बात कर लेंगे। अभी कुछ यहाँ पे जिन्होंने जाना वो जा सकते हैं, मैं क्वेश्चन कुछ यहाँ पे आ रहे हैं। बारिश होने वाली है, आउट ऑफ सिलेबस एक क्वेश्चन है, अपनी वेबसाइट कैसे बनती है और कितनी इन्वेस्टमेंट होती है। देखिए इस पे अच्छे खासे पैसे लग जाते हैं, अगर आप खुद काम काम सारा करें तो कम पैसे लगते हैं, 50-60 हज़ार रुपये में अच्छी साइट बिल्डअप कर सकते हैं आप। अगर आप बनी बनाई साइट बाय करेंगे तो टाइम काफी लगेगा उसके अंदर, और मतलब इन्वेस्टमेंट काफी लगेगी। टोटल कितने लेक्चर रहते हैं और इंटर्नशिप का क्या सीन है, काइंडली गाइड कर दें। इंटर्नशिप हमारी यहाँ पे तो चल रही है, नेक्स्ट वीक इसका लास्ट वीक है, और हमारे 2 लेक्चर्स बाकी हैं ऑफिशियली, लेकिन हम 2 की बजाय 3 भी कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है, अगर काम कुछ बातें हमारी सवालात रह जाएंगे तो हम 3 कर लेंगे, लेकिन ऑफिशियली 2 लेक्चर्स बाकी हैं हमारे।
ऑथर बाय करने के लिए किसी वेबसाइट में कम से कम क्या खसूसियात होनी चाहिए? ऑथर बाय करने के लिए खसूसियात यही है कि उसके स्टैट अच्छे हो, उसका डीएडीआर कोशिश करें ऐसी साइट से अप्रोच करें अगर आपने पेड ऑथर बाय करना है तो डीएडीआर 40+ हो, ट्रैफिक उसकी कोई फर्ज करें कम से कम 10,000 से ऊपर हो, फिर आप पैसे दे के ऑथर बाय करें। अगर फ्री में ऑथर मिल रहा है फिर पकड़ दे जाए, फिर मसला कोई नहीं। नेक्स्ट वीक आपकी लास्ट वीक आपका नेक्स्ट वीक आपका लास्ट वीक है। जी जी, 20 रमजान शरीफ से पहले पहले आपकी वो इंटर्नशिप खत्म कर देंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज। और इंटर्नशिप का जो फर्स्ट डे है नेक्स्ट ग्रुप का, नेक्स्ट बैच का, वो रमजान शरीफ में स्टार्ट होगी, वो इस क्लास में अनाउंस कर देंगे, लेकिन फिलहाल हमारे इस बैच 54 की इंटर्नशिप नेक्स्ट वीक में खत्म हो रही है। ओके जी, थैंक यू सो मच जी, आप सबका शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। कल लेक्चर नहीं हो।